अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार से ये रेशमी कबाब, बीफ रेशमी कबाब, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लजीज़ हैं ये कबाब। तो चलते हैं, देर नहीं करते, रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया है 1 किलो बीफ कीमा। आप मटन या चिकन कीमा भी ले सकते हैं। सबसे पहले इस कीमे को हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, और मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले चीज़ हमें जो चाहिए वो है पपीता पेस्ट। पपीते पेस्ट की हमें चाहिए 4 टेबल स्पून। इसमें हम पपीता पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है गार्लिक पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही इसमें हम डालेंगे जिंजर पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है नमक। तो इसमें अब हम नमक, लहसुन, अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, अगला प्रोसेस जो होगा वो भी मैं आपको बताती चलूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। मैरिनेट कीमा जो है मैंने रख दिया 1 घंटे के लिए फ्रिज में, और अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ चॉपर में ये 4 ब्रेड स्लाइस हैं, इसको डाला मैंने, और उसके बाद जो है तकरीबन हर मसाला 1-1 टीस्पून ही डालूंगी। तो मसालों में क्या क्या शामिल है: 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही धनिया जो कि मैंने भून लिया था और फिर कूट लिया था, और 1 प्याली धनिया और पुदीने के पत्तों की। और अब इसमें जाएगा 1 मीडियम प्याज जो कि मैंने रफली काट लिया था क्योंकि सब चीज़ें चॉपर में पिस जाएंगी, और 8-10 हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें जा रही है मलाई, और 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा मक्खन, और 4 टेबलस्पून ही इसमें भुने हुए चनों का मैंने पीस लिया था उनको, वो जाएगा, और थोड़ा सा पानी, 2-3 टेबलस्पून पानी डाला और इसको मैंने पीस लिया। और ये देखिए अच्छा सा पेस्ट बन गया है। कीमे की मिकदार ज़्यादा है और ये सब चीज़ें एक साथ मैं चॉपर में चॉप नहीं कर सकती, तो मैं हाफ़ कर लूँगी, आधा आधा करके मैं इसको पीस लूँगी, ठीक है। और ये अच्छा सा इसको सबको मिक्स किया। हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जब इतनी अच्छी सहूलत है कि चॉपर में हम चॉप कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए हमारा कीमे का पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। इसकी साइड पे करके और दरमियान में मैंने एक फॉइल शीट रख के और इस पर अंगारा रख दिया, और इसको अब ऊपर मैं डाल रही हूँ ऑयल, जिससे अच्छा सा स्मोक आएगा, और इसको ढककर 5-7 मिनट के लिए रख देंगे, और इससे अच्छा सा स्मोक आ जाएगा, बारबेक्यू फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, कोई आधे घंटे के लिए रख दिया, और ये देखिए इतना अच्छा सा ये पेस्ट हो गया। पहले ज़रा सॉफ्ट था मक्खन और क्रीम डालने की वजह से, तो अब ये बहुत सॉफ्ट हो गया है, और इसमें से ये मैं अंगारा भी निकाल देती हूँ। और अब हम बनाएंगे इसके रेशमी कबाब। शेप हमारी मर्ज़ी, हम जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जिस तरीके से बाहर स्टाइल में मिल रहे होते हैं आप वैसे ही बनाएं, तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। छोटा साइज़ इसलिए बना रही हूँ ताकि सर्विंग में आसानी होती है, खाने वाले को भी आसानी हो जाती है, पूरा पीस आप उनको पेश कर सकते हैं। तो चलें, ये इस तरीके से हमने इसकी शेप बना ली है, और ये देखिए मैंने सारे के सारे इसके अंदर सारे के सारे इस मसाले की मदद से मैंने ये कबाब बना लिए हैं। तो चलते हैं अब इसकी फ्राइंग की तरफ। अच्छा, आपको बताती चलूँ, इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और एंड में आपको फ्रीज़ किए हुए भी मैं कबाब फ्राई करना बताऊंगी। तो एक एक करके ऑयल, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है 4 टेबलस्पून के करीब, और इसमें एक एक करके मैंने कबाब डाले, फ्राई किए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, इसकी जो वीडियो है वो मिस हो गई मुझसे कि फुल फ्राई करके नहीं मैं दिखा सकती। हाँ, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप फ्रोज़न कबाबों को किस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और मैंने बर्तन लिया है, और ये फ्रीज़ किए हुए आपको फील भी हो रही है, ये सब फ्रीज़ हैं, और ये मैंने इसमें कबाब रख दिए, और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ये अपनी स्टीम में अच्छे से इसका डीफ्रॉस्ट भी हो जाए और अंदर से कुक भी हो जाए। बिल्कुल हल्की आग पे इसको रखेंगे, और ये देखें ये डीफ्रॉस्ट हो गए, और नीचे एक साइड इसकी पक भी गई है। तो अब इसकी साइड्स हम चेंज करेंगे, और इस तरीके से चारों साइड से इसकी सब साइड्स अच्छे से पक जाएं, तो हमारे ये रेशमी कबाब, मज़ेदार से बीफ रेशमी कबाब तैयार हो गए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।